फ्रेंड्स, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 रूलर एंड बिल्डिंग में आपका स्वागत है। मैं इस चैप्टर्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्विज लेने वाला हूं, तो मैं आपको बताते चलूँगा कि मैं इसमें क्या पूछने वाला हूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कुतुब मीनार इस समय में आपको दिख रही है। इसको आप यदि और पास से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी, और ये जो लिखा हुआ है देखिएगा मीनार के बीच में नीचे की तरफ। और इसको जो है बनाने में बहुत ही अच्छे स्किलफुल क्राफ्ट पर्सन की ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम पर। ठीक है, तो इसी के बारे में यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनाया, किसने किया था कुतुब मीनार का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। लेकिन इसका नाम कुतुब मीनार ही कहा जाता है क्योंकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इसमें स्मॉल आर्चेस थे, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन थी और बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब कुछ लिखा हुआ भी होता था। तो ये सब जो थे ये अरेबिक में लिखे जाते थे और ये मीनार को कर्व्ड और एंगुलर बनाया जाता था। और ऐसे इंस्क्रिप्शन को ऐसी जगह रखना बहुत, और वो भी इतनी खूबसूरती के साथ, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होता था और इसके लिए बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत उस समय में बहुत कम बिल्डिंगें जो थी वो स्टोन और ब्रिक से 800 साल पहले बनाई जाती थी। और उस समय में जो भी बिल्डिंगें बनाई जाती थी वो दो तरह की होती थी। पहले 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते थे। फर्स्ट जो थे फोर्ट, पैलेस, गार्डन, रेसिडेंस और टूम माने मकबरे बनवाए जाते थे। और सेकंड जो थे वो पब्लिक के लिए बनवाए जाते थे, जैसे मॉस्क, टैंक, वेल, कैरावन सराय। सराय मतलब धर्मशाला, जहाँ पर कैरावन का मतलब होता है कारवा, कि जब कोई लोग बहुत बड़ा समूह लेकर चलते थे और उनको कहीं रुकना, जैसे आज होटल का प्रयोग करते थे, पहले सराय का यूज़ करते थे। और बाज़ार, तो ये बनवाते थे। और इनको बनवाने में उस ज़माने में क्योंकि मशीनें नहीं होती थी तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। जैसे ये आगरा के फोर्ट जो अकबर ने बनवाया था, उसके लिए 2000 स्टोन कटर लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, 2000 सीमेंट और लाइम मेकर लोगों की ज़रूरत पड़ी थी और 8000 लेबरर की ज़रूरत पड़ी थी। जबकि आज के समय में तो कई ऐसी मशीनें आ गई हैं, लेकिन उस टाइम पे मशीनें नहीं होती थी। तो इसलिए इस चैप्टर में वो उस ज़माने की इंजीनियरिंग को बताया गया है। अब उसमें क्या होता था कि एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो लोग यूज़ करते थे। आर्किटेक्चर का मतलब होता है जब मकान बनवाते हैं तो उसमें जो वास्तुकला होती है कि कहाँ क्या रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। तो उसको ट्रॉबीट या कॉर्बल्ड कहा जाता था। और 8 और 13 सेंचुरी में ट्रॉबीट स्टाइल को यूज़ किया जाता था मंदिरों को बनाने में, मस्जिदों को बनाने में, टूम को बनाने में और बिल्डिंग्स को बनाने में, और बाउलीज को भी बनवाया जाता था। तो ये इस तरह से देखिए, आप ये दिया हुआ है कि ये मॉस्क का एक दिया हुआ दिल्ली की, इसमें जो कॉर्बल्ड टेक्निक है वो बनाई गई है। कॉर्बल्ड टेक्निक कैसी होती है वो आप देखिए, किस तरह से जो है ईंटों को जमाया जाता है, देखिए आप, और कैसे ये आर्क बनाया जाता है, कैसे ये दरवाज़ा बनाया जाता है, ये कॉर्बल्ड टेक्निक कहलाती है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको कभी कहीं जाइएगा तो आप देखिएगा। फिर उसके बाद टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। अब 11th सेंचुरी की यदि बात करें तो उस समय में जो टेम्पल बनते थे उसमें एक फेमस टेम्पल है कंदरिया महादेव टेम्पल। ये मध्य प्रदेश में खजुराहो में है। ये शिवा को डेडिकेटेड है और इसको 999 में बनवाया गया था और चंदेला डायनेस्टी के राजा के द्वारा बनाया गया था, धंगदेवा के द्वारा। ठीक है, तो इस मंदिर की क्या खासियत है कि इस मंदिर में ऑर्नामेंटेड गेटवे है। ऑर्नामेंटेड मतलब सजा हुआ, और मेन हॉल है जिसको महामंडप कहा जाता था, जहाँ डांस होता था, ये आप देख सकते हैं। और गर्भगृह ये बीच वाला है जहाँ पर ये आपको दिख रहा है, सेकंड नंबर का क्रॉस लगा हुआ है। फर्स्ट नंबर का क्रॉस जो है वो महामंडप है, और उसके बाद जो क्रॉस बीच में लगा हुआ और एक जो छोटी सी जगह बनी हुई उसको गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह में भगवान को रखा जाता था, अभी भी जो मंदिर हैं उसमें रखते हैं, और वहाँ पर पूजन होती थी। और पहले तो सिर्फ राजा लोग ही वहाँ जा सकते थे,
जैसे आप उज्जैन जाएंगे या आप कोई मंदिर में जाएंगे तो वहाँ हर कोई को अंदर नहीं जाने देते, ठीक है ना, तो उसे गर्भगृह कहते हैं। फिर ये जो मंदिर है इसको बहुत ही एलाबोरेटली का मतलब होता है बहुत ही भव्य तरीके से बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से कार्व्ड स्कल्पचर से इसको सजाया गया है। और दूसरा टेम्पल है राजराजेश्वर टेम्पल, तंजावुर में है ये। इसका टॉलेस्ट शिखर है, शिखर का मतलब होता है ऊपर का भाग, और उस ज़माने का ये सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता था क्योंकि इसका टॉलेस्ट शिखर होता था। और इतने बड़े शिखर को बनाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उतने बड़े शिखर को बना के ऊपर ले जाने के लिए 4 किलोमीटर पहले गांव से, मतलब उसके पहले एक गांव है वहाँ से जो है 4 किलोमीटर से एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता था मंदिर तक के, और फिर वहाँ से रोल करके उस स्ट्रक्चर के ऊपर ये शिखर को पहुँचाते थे। तो इस तरीके से ये लोग रोलिंग करके इतने बड़े बड़े हैवी स्टोन्स को लाते थे। जैसे आप कभी भोजपुर चले जाएँ तो आप देखिए वहाँ बड़े बड़े पत्थर कटे हुए हैं और कैसे मंदिर को बनाया होगा, ठीक है। और जो शिखर है राजराजेश्वर टेम्पल का वो कंदरिया महादेव के टेम्पल से डबल है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन में आप क्विज के तैयार हो गए कि कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ पर है और राजराजेश्वर टेम्पल कहाँ पर है। तो मैं होप करूँगा कि दोनों जगह के नाम आपने अच्छे से सुने होंगे। तो ये 3 हो गए। कुतुब मीनार कहाँ है, कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ है और राजराजेश्वर टेम्पल कहाँ है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। अब यदि हम इसको देखें तो इसमें हमको 2 चीज़ें दिखती हैं इन मंदिरों में, इन टेम्पल्स में। जो वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर था, जो डोर के ऊपर और विंडो के ऊपर आर्क के ऊपर जो रखा जाता था उसको आर्क्यूट कहा जाता था। आर्क्यूएट जो स्टाइल, आर्क्यूएट कहा जाता था, मतलब ये जो स्टाइल होती थी इसमें देखिए आप कैसे ये पत्थरों को जमाया जाता था, ये आर्क्यूएट स्टाइल कहलाती है। ये अलाई दरवाज़ा देखिए आप, ये दिल्ली में है, और इसमें देखिए ये आर्क्यूएट स्टाइल से कैसे रखा होगा, इसको आप देखिए कैसे बनाया होगा, आपको सोचना है। तो जो वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो पूरा आर्क ही इसको पूरे वेट को सहन कर रहा है, देखिए आप। और ये कैसे पॉसिबल होगा, आप कभी ऐसे ईंट जमा के देखिए, हाँ ऐसे दरवाजे बना के देखिए कि आप बना पाते हैं। तो उस ज़माने में ये चीज़ बहुत गजब की टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते थे। इसमें एक की स्टोन होता था बीच वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद लाइमस्टोन सीमेंट का वो लोग यूज़ करते थे, मतलब आज का जो सीमेंट होता है वो नहीं यूज़ होता था। पत्थर, गुड़ और कई चीज़ों को, गेरू करके एक चीज़ होती थी, उसको मिला करके एक सीमेंट बनाया जाता था। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट होता था। जब मिक्स किया जाता था स्टोन चिप्स के साथ तो ये कंक्रीट जैसा ठोस हो जाता था। तो आज भी आप देख सकते हैं कि इन बड़े बड़े मॉन्यूमेंट हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वो आज भी बने हुए हैं। जबकि आज हम देखते हैं कि अभी के जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, लेकिन उस ज़माने में लोग यूज़ करते थे। आप ये कंस्ट्रक्शन साइट को भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ कैसे काम हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। और ये जो है इसमें सब आपको पता चलेगा कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे देखिए लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। फिर आगे देखते हैं बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क और टैंक। उस ज़माने में टेम्पल और मॉस्क को बहुत ब्यूटीफुली बनाया जाता। मॉस्क माने होता है मस्जिद, क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप होते थे, पूजा की जगह होते थे, इबादत की जगह होते थे, और वो पावर को दिखाने के लिए राजा लोग यूज़ करते थे। मतलब वो ये दिखाना चाहते थे मंदिरों बनवा के कि देखो हमारे पास कितनी दौलत है, हम कितने शक्तिशाली हैं। जैसे आप राजराजेश्वर टेम्पल का उदाहरण ले सकते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें बताया जाता है कि राजदेवा, किंग राजदेवा ने ये टेम्पल बनवाया था, और नाम देखिए इस टेम्पल का राजराजेश्वरा। मतलब किंग क्या करता था, उसी भगवान को पूछता था जिसका नाम उसके जैसा हो, और वो लोगों को ये बताना चाहता था कि वो बहुत पावरफुल है।
आप देख सकते हैं दोनों का नाम। और उसी टेम्पल में जो आसपास के राजा या जो उसके मित्र राजा थे, उनके जो प्रधान देवता थे, उनकी मूर्ति छोटी बनाकर रखी जाती थी। तो इस तरह से राजा अपना पावर दिखाते थे। मुस्लिम सुल्तान और बादशाह जो थे वो ये नहीं क्लेम करते थे कि वो ईश्वर का अवतार है, पर वो ये मानते थे कि वो ईश्वर की छाया है, शैडो ऑफ गॉड है। ठीक है ना। और वो जैसे अलाउद्दीन करके जो किंग थे, उनको बताया गया था कि उनके पास मोसेस और सोलोमान के जैसे क्वालिटी है, क्योंकि ये उस ज़माने के, वो पुराने समय के बहुत अच्छे लॉ गिवर्स हैं, मतलब कानून को देने वाले या न्याय देने वाले, उससे उनकी तुलना की जाती थी। वो नाइंसाफ़ी नहीं करते, ऐसा मानते थे। ये कौन मानते थे? ये मुस्लिम जो बादशाह होते थे वो मानते थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब कोई भी पावर में आता था तो वो चाहता था कि वो अपने मोरल राइट्स को सबको बताए कि वो क्या सोचता है धर्म के बारे में। फिर उसके बाद ये माना जाता था कि जो राजा अच्छा होता है उसके राज्य में पानी की कमी नहीं होती। और ये भी कहा जाता था कि यदि वो राजा सबको पानी दे, पानी का इंतज़ाम करवाए सबके लिए, मंदिर बनवाने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए, लोगों के लिए, तो क्या होगा, उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलेगी और उसके ऊपर जो है ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी, ऐसा माना जाता था। ठीक है। और कभी उसके यहाँ रेन की कमी नहीं होगी, मतलब रेन जो होगी हमेशा होगी। जिसे लिखा हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पर्शियन नेम आबाद का यूज़ होता था पानी के लिए, पॉपुलेटेड, प्रॉस्पेरस, और इसी से आबादी शब्द बना हुआ है। तो ये आब से बना हुआ है। आब माने होता है वाटर। सुल्तान इल्तुतमिश का जो नाम है उसको जाना जाता है इस बात के लिए कि उसने पानी के बहुत सारे इंतज़ाम किए। जैसे दिल्ली में जो है एक हौज सुल्तानी है और एक हौज ख़ास है, जगह का नाम है, आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर, तो वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ किंग का रिजर्वायर था, मतलब वहाँ राजा के लिए जो है, राजा जो था उसने एक विशेष तरह का तालाब या विशेष तरह का पानी की व्यवस्था की थी। फिर इसी तरह से क्या होता है, रूलर जो थे वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी टैंक और रिजर्वायर बनाते थे, मतलब बड़े बड़े तालाब खुदवाते थे। और कई बार क्या होता था, मस्जिदों में भी पानी का विशेष इंतज़ाम होता था। जैसे आप ये जामी मस्जिद के नक्शे में देख सकते हैं, इसमें भी पानी का विशेष इंतज़ाम होता है। और गुरुद्वारा में भी आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा में भी जो है, जैसे आप हरमिंदर साहिब जाएंगे या जिसे अमृतसर का स्वर्ण टेम्पल कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, यदि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपको पानी मिलेगा। वहाँ भी पानी का एक खूब बड़ा तालाब मिलेगा जिसके बीच में से आपको जाना पड़ेगा, रास्ता बना हुआ है। तो ये क्यों करते थे? क्योंकि ये उनका बिलीव था कि यदि हम सबके लिए पानी का इंतज़ाम करेंगे तो ईश्वर भी हमारे राज्य को समृद्ध और खुशहाल रखेगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ है? ठीक है, ये मेरे 4 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी करते थे, मतलब क्यों डिस्ट्रॉय किया जाता था? बहुत सारे पुराने मंदिर जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड। वो किंग जो थे वो टेम्पल बनाते थे अपना डिवोशन दिखाने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए। तो जब दूसरा कोई उनका दुश्मन अटैक करता था तो वो उन टेम्पल्स को लूट लिया करता था। जैसे कि राजेंद्र ने, एक राजेंद्र करके चोल किंग थे जिन्होंने क्या किया था, शिव का टेम्पल बनाया था। और वो जो टेम्पल था उसमें उन्होंने बाकी सारे प्राइज्ड स्टैचू जो थे, जो डिफीटेड रूलर से उन्होंने इकट्ठे किए थे जितने भी, उन सबको उस मंदिर में रखा था। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा होगा, क्योंकि मंदिर जो थे वो पावर और वेल्थ का प्रतीक थे। एक और नाम आता है मोहम्मद गजनी का। इन्होंने क्या किया था, जो राजेंद्र फर्स्ट के समय में थे, तो इसने क्या किया था, इसने जो थे सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ है?
तो सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है, अभी भी है ये गुजरात में, इसको फिर से बनवाया गया, लेकिन पहले का जो मंदिर था वो बहुत भव्य था। वहाँ 20,000 किलो मतलब 20,000 किलो की सोने की चेन थी। अब आप सोच लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, गार्डन, टूम एंड फ्रंट। मुग़ल के समय में आर्किटेक्चर जो था, जब मुग़ल लोग आए, मुग़ल कौन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो इन लोगों ने क्या किए कि तरह तरह की बिल्डिंग बनाए, और इनके आर्किटेक्चर या इनका जो वास्तुकला थी या भवन बनाने की कला थी वो अलग थी। इनके ज़माने में क्या होता था कि एक रेक्टेंगुलर वॉल्ड इंक्लोजर बनाया जाता था जिसको चाहार बाग कहते थे। ठीक है ना, क्या कहा जाता था, चाहार बाग। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसके बारे में बताया। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जीवनी में इसके बारे में बताया है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि बाबर ने बताया है कि कैसे जो है चाहार बाग काबुल का उसने बताया है, और कैसे उसमें देखिए चैनल एनल पानी के बनाए गए हैं कि कैसे पानी जाएगा और कहाँ क्या जाएगा। तो ये चाहार बाग जो गार्डन थे उनको 4 गार्डन कहा जाता था, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल डिज़ाइन होती थी। ठीक है ना। और ये चाहार बाग जो है वो कश्मीर में देखे जा सकते हैं, आगरा में देखे जा सकते हैं, और दिल्ली में देखे जा सकते हैं। ठीक। और ये चाहार बाग जो है ज़्यादातर जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे, कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। ठीक। तो ये चाहार बाग का डिज़ाइन है, देखिए कि ये इस तरह से ये डिज़ाइन दिया हुआ है मुग़ल के चाहार बाग का, हुमायूं की टूम में कैसा बना हुआ है। ठीक है, ये चाहार बाग कहलाते थे। देखिए अब ये मतलब इस तरह का रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बना हुआ है कि चारों तरफ बगीचा होता था और बीच में मकबरा होता था, टूम होती थी, ये इस तरह से बनाते थे। या ये वहाँ का है कश्मीर का शालीमार गार्डन। ठीक है ना। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि शालीमार गार्डन कहाँ है। तो शालीमार गार्डन कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक है ना, याद रखिएगा, मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन क्विज़ में, और इसी से क्या होगा कि आपकी एक क्विज़ होगी जिससे से हो सकता है आपका यूनिट टेस्ट हो। अगला है टूम। टूम भी बनवाए जाते थे, जिस टूम का मतलब होता है मकबरा। जैसे अकबर आर्किटेक्ट टर्न इनटू टूम ऑफ सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर के मतलब जो अकबर के आर्किटेक्ट या अकबर की जो वास्तुकला थी वो तैमूर के जो मकबरे से ली गई थी। ठीक है ना। और इसमें क्या होता था कि जैसे ये हुमायूं का टूम दिया हुआ है, ये हुमायूं का टूम, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो इसमें देखिए ये बीच का जो भाग देखिए, जैसे ताजमहल का ऊपर का उठा हुआ भाग है, तो इस तरह का जो है टॉल गेटवे होता था, और ये मुग़ल आर्किटेक्चर का इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट हुआ करता था, और ये सबसे पहले हुमायूं की टूम में दिखता है। इसके बाद ताजमहल में भी ऐसा दिखेगा आपको, बीच का गुंबद टाइप का। ठीक है ना। तो ये जो था हुमायूं की टूम का में 1562 से 1571 में बनाया गया था, और इसके आसपास जो था चाहार बाग था। उसके बाद ये शाहजहां का दीवाने आम है। ठीक है, दीवाने आम किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने जो है ताजमहल भी बनवाया था। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था। तो ताजमहल का निर्माण किया था शाहजहां ने। ठीक है, और कहाँ है ताजमहल, आगरा में है। ठीक। तो इस राजा जो है इस पे बैठा करता था, और वहाँ से जो है ये मतलब गैलरी में होता था, और इस तरह से जो है राजा जो है वहाँ से देखा करता था लोगों को। अब जो राजा का पेडेस्ट्रल होता था, थ्रोन होता था, उसको किबला कहते थे, और उसका जो मुख रखा जाता था वो पश्चिम की तरफ रखा जाता था, क्योंकि उसमें मुस्लिम ये कहते हैं जिस कि वो उसी तरफ मुंह करके प्रेयर करते हैं, क्योंकि उनका जो मक्का मदीना है वो पश्चिम की तरफ स्थित है, इसलिए वो लोग मक्का मदीना की तरफ मुंह करके अपना फेस करके प्रेयर करते थे। तो राजा भी जो अपने किबला में बैठता था वो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठता था। फिर राजा के जो सिंहासन होता था उसके पीछे पिटरा डूरा करके एक टेक्निक होती थी जिसके माध्यम से पिक्चर बनाया जाता था, और उसमें क्या होता था कि ग्रीक गॉड ऑर्फिनस को दिखाया जाता था कि वो बांसुरी बजा रहा है,
और ये माना जाता था कि यदि इस तरह का पिक्चर बनाएंगे तो राजा अपना काम पीसफुली करेगा। ये पिट्राडूरा की डिज़ाइन है। पिट्राडूरा क्या है? पिट्राडूरा में कलर्ड हार्ड स्टोन को डिप्रेशन में कार्व करके, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ झुकाव करके कार्व किया जाता है, और सैंडस्टोन में और या मार्बल में ये डिज़ाइन बनाई जाती है। फिर इसके बाद ये था कि शाहजहां ने जितने भी जो भी उनके कंस्ट्रक्शन किए उसमें वो रिवर साइड का फ्रंट रखता था। ठीक है, रिवर फ्रंट गार्डन वो बनाता था। मतलब जितने भी मतलब जो भी उनके पैलेस होते थे, जो भी उनकी चीज़ें होती थी, तो उनका जो मुंह होता था वो रिवर की तरफ होता था। जैसे रिवर फ्रंट गार्डन इसको कहा जाता था। ठीक, जैसे ताजमहल में भी उसने इस तरह का रिवर फ्रंट गार्डन आपने देखा होगा, ताजमहल में भी उसने यूज़ किया हुआ। ताजमहल के सामने भी पानी का पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। तो रीजन एंड एम्पायर। अब देयर वॉज ऑल्सो कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। अब वहाँ पर क्या था? शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ भी था। मतलब ऐसा था कि यदि एक जगह की डिज़ाइन लोगों को पसंद आती थी तो वो दूसरी जगह यूज़ करते थे। ठीक, और जैसे कि क्या है कि आर्किटेक्चर फाउंड इन एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर और गोलकुंडा, और वृंदावन में, मथुरा में जो टेम्पल होते हैं वो आर्किटेक्चर स्टाइल में वैसे ही बनाए गए हैं जैसे फतेहपुर सीकरी में बने हैं। अब फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा में है। ये मेरा अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है। फिर अकबर का जो कैपिटल था वो फतेहपुर सीकरी था। ये मेरा अगला क्वेश्चन है कि अकबर का कैपिटल कहाँ था? तो अकबर का कैपिटल जो था वो फतेहपुर सीकरी में था, और उसमें जो बिल्डिंग बनाई गई हैं उसके जो डिज़ाइन है वो गुजरात और मालवा में देखने को मिलते हैं। ठीक, और इस तरह से ये देखिए डेकोरेटेड पिलर और स्ट्रट्स मिलते थे। ये जोधाबाई जो है, जोधाबाई टेम्पल, जोधाबाई पैलेस में भी मिलते हैं ये देखने को। ठीक है, इस तरह के रूफ जो हैं वो जोधाबाई पैलेस में भी देखने को मिलते हैं फतेहपुर सीकरी में। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। और जोधाबाई पैलेस कहाँ है? वो फतेहपुर सीकरी में है। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस, और ये था आपका चैप्टर का डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।